Good morning everyone. In this video, I will explain you 9 chapter of history which is towards independence and partition. As you all know that our India got freedom on 15 August 1947, and to get this freedom Indians had to suffer a lot. There were so many revolts and so many movement, and this after from 1857 to 1947 it took a lot of movement and finally इंडिया गॉट फ्रीडम. कैसे ये इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को? लेट्स रीड. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन September 1945. In the next video I will explain you about Second World War, and you know that I have explained you about the First World War. एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हो गया, इसके बाद ये इस वॉर के बाद इंडिया की जो फ्रीडम का फेज़ था उसमें एक नई राह मिली. इसमें इससे पहले क्या हुआ था, इन ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन लाया था इंडिया में, और उसमें ये कहा था कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी तो वो इंडिया के डिमांड को पूरी कर देंगे. तो इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं थी. उन्होंने बोला था कि जब ऐसा हो जाएगा तब हम ऐसा कर देंगे. तो क्योंकि उनकी ख़ुद की अश्योरिटी नहीं थी, वो ख़ुद वॉर में हार गए थे, तो ये जितने भी लीडर्स थे उनको लगने लगा था कि जब ये खुद हार गए हैं तो ये क्या हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे. तो ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया था. एंड 1942 और 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट था. तो इसमें कांग्रेस को एक इलीगल डिक्लेयर करा और इसके लीडर्स को इम्प्रिजेंट कर दिया गया. इस पीरियड में जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में, जिसके लीडर्स थे जिन्ना, उनको पॉपुलैरिटी मिली और उन्होंने अपना एक नया स्लोगन किया, डिवाइड एंड क्विट. यानी कि उनका ये मानना था कि उनका मुस्लिम को एक अलग प्रोविज़न मिल जाए, एक अलग प्रोविंस मिल जाए और इंडिया डिवाइड हो जाए और ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं. देन द कैबिनेट मिशन प्लान. उसके बाद जो इंग्लैंड के जो वहाँ के वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना कुछ लीडर्स को इंडिया में भेजा और वो लीडर्स और इंडिया के मेन लीडर्स उन लोग ने मिल कर के ये कैबिनेट मिशन प्लान बनाया. और ये मिशन प्लान इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने से रिलेटेड था. जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई तो वहाँ पर जो इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने वो इंग्लैंड में पावर में आए, जो कि लेबर पार्टी से थे. उस टाइम में वहाँ पर लेबर पार्टी थी, लेबर से रिलेटेड रहती थी. जितने भी लेबर्स रहते थे उनकी अपनी पार्टी थी और उनके जो लीडर थे वो प्राइम मिनिस्टर बने. तो ये जो लेबर पार्टी थी ये इंडिया के सपोर्ट में थी, वो इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहती थी. तो ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने क्लेमेंट एटली, इन्होंने इंडिया को फ्रीडम देने के लिए अपने कुछ लीडर्स को इंडिया में भेजा डिस्कशन करने के लिए. उसके बाद उसमें जो लीडर्स थे, इंडिया जब ब्रिटिशर्स की हार हुई तो हिस्टोरिक ट्रायल हुआ रेड फोर्ट में. वहाँ पर शाहनवाज़ खान थे, जी.एस. ढिल्लन थे, प्रेम सैगल थे, इनको शॉर्ट डेड कर दिया गया. तो उससे क्या हुआ, इंडिया के जो सेंटिमेंट्स थे वो बढ़ी और पूरी कंट्री एक यूनाइट होकर के उनको यहाँ से आउस्ट करना चाहती थी ब्रिटिशर्स को. बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, बहुत सारी मूवमेंट हुए और जो एडवोकेट थे, लीडिंग एडवोकेट जो मेन थे, भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुत सारे काउंसिल्स किया. उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया छोड़ने पर मजबूर होती गई, ये सारी चीज़ें जब होती गई. उसके बाद 1945 से 46 के बीच में जनरल इलेक्शन हुआ हर प्रोविंस में अलग अलग. उसमें कांग्रेस ने एक मेजॉरिटी विन हुई उसकी, और मुस्लिम लीग ने भी इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ा. लेकिन मुस्लिम्स को सीट ज़्यादा मिली, ज़्यादा वोट मिले. उसके बाद भी मुस्लिम्स अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई अपने प्रोविंस में और कांग्रेस की विक्ट्री हुई. कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म किया, मेजॉरिटी उनकी विन हुई.
तो इससे मुस्लिम लीग को क्या लगा कि उनके लिए यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाना मुश्किल है, तो वो अपना प्रोविंस अलग करने पर डिमांड करने लगे। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया हुआ, इसमें जो वहाँ से उन्होंने इंग्लैंड से क्लेमेंट एटली ने जो भेजे थे मिनिस्टर वहाँ से, उसमें लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और इंडिया के भी लीडर्स थे। इन लोगों ने मिल कर के डिस्कशन किया और उसके बाद ये जो कैबिनेट मिशन था ये 1946 मार्च 1946 में इंडिया में आया। उसके बाद इसमें ये मिशन जब इंडिया में आया तो जो जिन्ना की डिमांड थी कि जिन्ना एक अपना अलग प्रोविंस चाहते थे और उसको पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो इस मिशन ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि उनको लगता था कि ये सही नहीं है इंडिया को डिवाइड करना, क्योंकि अगर इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा उसके बाद भी अगर मुस्लिम प्रोविंस अलग बनाया जाए और इंडिया अलग रहे तो उसके बाद भी जो प्रोविंस मुस्लिम का प्रोविंस बनेगा वहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, तो ये हिंदुओं के लिए जस्टिफिकेशन नहीं होगा और ये एक छोटा सा प्रोविंस रहेगा, तो स्मॉल पाकिस्तान वुड नॉट बी वाइबल पर्टिकुलरली व्हेन इट्स 2 पार्ट। तो पहले क्या था, एक पाकिस्तान वेस्ट साइड में था और एक पाकिस्तान ईस्ट साइड में था, बांग्लादेश के साइड। तो ये 2 पाकिस्तान था और इनके बीच में 100 ऑफ माइल्स की डिस्टेंस थी, तो ये भी एक प्रॉपर नहीं था, सही नहीं था, तो इस वजह से भी इसको रिजेक्ट किया गया। और एक रीज़न ये था, पार्टीशन वुड इन्वॉल्व डिसलोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड वुड इन्वॉल्व अ डिवीज़न ऑफ द आर्म फोर्स एंड सर्विसेज पर्सनल लॉन्ग कम्युनल लाइंस। मीन जब ये डिवाइड हो जाएगा तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा, लोग मिलने जुलने में मिलजुल नहीं पाएंगे और जितनी आर्म है ये सब भी डिवाइड हो जाएगी, तो जो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल क्या क्या थे? विद द एम ऑफ कीपिंग इंडिया यूनाइटेड द कैबिनेट मिशन मेड द फॉलोइंग प्रपोजल। उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि इंडिया एक फेडरेशन हो, ब्रिटिश प्रोविंस का एक फेडरेशन हो और इसके अपने अपने स्टेट्स हों, और उसने ये प्रपोजल रखा कि इंडिया को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें, 3 ग्रुप में, जिसमें कि ग्रुप ए में मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस हो। ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध हो और ग्रुप सी में बंगाल एंड आसाम हो, और ये सारे प्रोविंस के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि वो अपने प्रोविंस में अपना लॉ बनाने के लिए एबल हैं। एंड ईच ग्रुप रेफर टू अबव वुड ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ रीजनल यूनियन and a province could opt out of the group by a majority decision of its legislator। और जो इस की लेजिस्लेटर हैं वो उसको जो भी डिसीज़न हो उसके बारे में राय भी दे सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और हर प्रोविंस के अपने अलग अलग मिनिस्टर होंगे और जो उसका हेड होगा वो इन मिनिस्टर से कंसल्ट करके अपना लॉ बनाएगा। तो ये सारे उनके प्रपोजल थे। एटलीस्ट अनाउंसमेंट ऑफ 1947, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंसमेंट किया कि ब्रिटिशर्स जो है वो 1948 जून में इंडिया को छोड़ देंगे, इंडिया को लीव कर देंगे, और ये जो इंडिया का गवर्नमेंट पावर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर प्रोविजन गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। And this announcement referred to the partition of the country, and the British made it clear that they would not stay in India after June 1945। उन्होंने ये डिसीज़न दिया कि 1948 जून के बाद वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर इंडिया के अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो पूरे नहीं भी हुए तब भी वो इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने इस अनाउंसमेंट को वेलकम किया एंड इट इंटेंसिफाइड इट्स स्ट्रगल फॉर द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। मीन्स उनको ये जान कर के खुशी हुई और उन्होंने अपने जो ये डिमांड थी वो और तेज़ी से ये डिमांड को करने लगे कि हमारा अपना एक अलग पाकिस्तान बने।
और अब क्या हुआ, लोगों में कम्युनल फीलिंग आने लगी। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। मुस्लिम्स को अपने फेवर में करके हिंदू और मुस्लिम्स के आपस में बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा कर दिया था। तो वो जो फीलिंग्स आई थी वो फीलिंग बढ़ती गई और मुस्लिम लीग और ये हिंदूज़ में ये डिफरेंस क्रिएट होते चले गए। द माउंटबेटन प्लान, इंडिया के अंदर उस टाइम कम्युनल प्रॉब्लम चल रही थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। उस टाइम में एटली ने माउंटबेटन को इंडिया का वॉइसरॉय बना करके भेजा यहाँ पर इंडिया में, और फिर उसने वो यहाँ पर 22 मार्च 1947 को इंडिया में आया अपना प्लान ले करके, एंड ही वॉज गिवन द पावर टू नेगोशिएट एंड इफेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया। वो इंडिया में अपना प्लान लेके आया और दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन होता और वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर देता गवर्नमेंट को। द कांग्रेस वॉज, तो माउंटबेटन जब यहाँ पर आया तो उसने क्या डिसीज़न लिया कि जब उसने देखा कि यहाँ पर कम्युनल डिफरेंस है मुस्लिम लीग्स और हिंदू में और वो किसी भी तरह सेटल्ड नहीं हो पा रही है, तो उसने क्या कहा कि इंडिया को यूनाइट करना इम्पॉसिबल है और ये पार्टीशन ऑफ कंट्री मस्ट है, यानी कि ज़रूरी है पाकिस्तान का बनना। कांग्रेस पार्टी इस डिसीज़न के अगेंस्ट थी। अबुल कलाम आज़ाद और अदर कांग्रेस लीडर ने इसका अपोज्ड किया, गांधी जी ने भी इसका अपोज्ड किया। इवन इफ़ द वोल ऑफ इंडिया इज़ इन फ्लेम इट विल नॉट ब्रिंग इन पाकिस्तान वुड बी मेड ऑन माई डेड बॉडी। गांधी जी ने कहा अगर पूरा इंडिया भी जल जाए आग में तब भी यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान कब बनेगा, मेरी डेड बॉडी के ऊपर बनेगा। लेकिन जिन्ना ने ये अपना डिमांड रखी हुई थी कंटिन्यू कि मुस्लिम्स का एक अलग नेशन होना चाहिए। तो द माउंटबेटन प्लान स्टेटेड दैट द ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ इंडिया कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो माउंटबेटन ने ये डिसीज़न रख दिया कि जब इंडिया का पार्टीशन होगा तभी इंडिया को पावर दी जाएगी। He said that a bill to this effect would be introduced in the British Parliament in July 1947। ये बिल जो है 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लॉजेस क्या थे इस माउंटबेटन प्लान के? द डेट ऑफ ब्रिटिश विड्रॉल वॉज एडवांस फ्रॉम जून 1948 टू 15 अगस्त 1947। पहले ब्रिटिशर्स ने कहा था कि वो जून 1948 को में इंडिया को फ्री कर देंगे, लेकिन फिर ये डेट बढ़ गई 15 अगस्त 1947 तक। और ये इसका क्लॉज ये था कि इंडिया दो पार्ट में हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में, और दोनों अपने अपने में इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो भी लोग यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, और जो इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रह सकते हैं। एंड द प्रोविंस ऑफ आसाम, बंगाल एंड पंजाब वुड बी डिवाइडेड। आसाम, बंगाल और पंजाब को भी डिवाइड करने का क्लॉज इसमें रखा गया। फिर आखिर लास्ट में क्या हुआ, कांग्रेस को इस क्लॉजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा। इस प्लान से बहुत सारे मिक्स रिएक्शन हुए। जिन्ना जो थे उसने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन कांग्रेस इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन फिर लास्ट में सब ने देखा कि ये इस क्लॉज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तो फिर गांधी जी ने भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी अभी भी पार्टीशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने अपना एक लास्ट अटेम्प्ट किया, वो जिन्ना से मिले और उन्होंने जिन्ना से कहा कि अगर वो इंडिया को डिवाइड ना करें तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन नेहरू और सरदार पटेल इस सजेशन से डिसएग्रीड हो गए और उन्होंने कहा कि वो जिन्ना को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह फिर गांधी जी को माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट करना पड़ा। द कांग्रेस रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड द प्लान फॉर द फॉलोइंग रीज़न। और कांग्रेस ने भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंडिया में रहना हार्मफुल था। अगर वो इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते तो ब्रिटिश उनको इंडिया हैंड ओवर नहीं करते। एंड उन्होंने ये देखा कि अगर इंडिया का एक पार्ट अलग हो जाता है, पाकिस्तान बन जाता है, तो एक छोटा सा हिस्सा अगर कट के अलग हो जाता है तो वो इससे बेहतर है कि बाद में पूरे इंडिया में डिससेटिस्फैक्शन रहे।
तो ये सारे रीज़न थे कि कांग्रेस ने फिर इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हुआ। Mountbatten, with the approval of the British cabinet, announced the plan on 3 June 1947। 3 जून 1947 को प्लान को अनाउंस किया गया। फिर ये ड्राफ्ट जो है वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। Attlee introduced the bill in the House of Commons on 4 July 1947। The bill was passed by the House of Commons and the House of Lords and received royal assent on 18 July 1947। बिल पास हुआ, वहाँ से इसको एसेंट मिल गई। इसके क्या क्या प्रोविज़न थे? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लेस दैन 20 सेक्शन एंड 3 शेड्यूल्स। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट था जिसमें 20 सेक्शन थे, 3 शेड्यूल्स थे। और इसके जो मेन प्रोविज़न थे वो ये थे कि क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियंस, मीन्स इंडिया के 2 डोमिनियंस होंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और अ गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। जो भी ये दोनों डोमिनियन होंगे उसके अपने अपने एक गवर्नर जनरल होंगे जो कि उसको रूल करेंगे वहाँ अपने डोमिनियन को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू सर्व एज सेंट्रल लेजिस्लेटर। दोनों डोमिनियन के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। और ब्रिटिश एंड ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिशर्स का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश रूल कर रही थी अब तक इंडिया में, वो जुरिस्डिक्शन का एंड हो जाएगा। प्रिंसली स्टेट वुड बिकम इंडिपेंडेंट। जो इंडिया एक प्रिंसली स्टेट था वो अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया ब्रिटिशर्स का था वो भी एबॉलिश हो जाएगा। और अब ब्रिटिशर्स जो है किसी भी इंडिया के कोई किसी भी चीज़ में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। डिवीज़न ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द शेयरिंग ऑफ द एसेट्स। जो भी आर्मी, इंडियन आर्मी और एसेट्स हैं वो दोनों डोमिनियन में डिवाइड हो जाएंगी। पावर फॉर ब्रिंगिंग द एक्ट इनटू ऑपरेशन। द गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद ऑल द पावर and authority necessary for bringing the Indian Independence Act into effective operation। जो गवर्नर जनरल है उसको सारा पावर दे दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इफेक्टिव ऑपरेशन बनाने के लिए। फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएट हुआ। 2 डोमिनियंस बने, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को एग्जिस्टेंस में आया। लॉर्ड माउंटबेटन से पंडित नेहरू ने रिक्वेस्ट करी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने रहने की, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद फिर जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल बने 20 जून 1948 को। वो फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, यानी कि उनके बाद ये पोस्ट हटा दी गई। और 26 जनवरी 1950 को इंडिया जो है रिपब्लिक हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनाया गया। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने के बाद पार्लियामेंट बनी इंडिया की और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का। 15 अगस्त 1947 को जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू ने एड्रेस किया इंडियन पीपल्स को। उन्होंने कहा एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। मीन्स ये आधी रात को जब पूरा वर्ल्ड सो रहा है, इंडिया एक नई लाइफ जिएगा, एक नई आज़ादी जिएगा। अ मोमेंट कम विच कम्स बट रियरली इन हिस्ट्री। ऐसा मोमेंट आया जो बहुत मुश्किल से आता है हिस्ट्री में। व्हेन वी स्टेप्ड आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। जब हम पुराने से नए एक दौर में आए। व्हेन एन एज एंड्स। जो एज थी यानी कि ब्रिटिशर्स की जो एज थी वो ख़त्म हुई। और व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस। जो इंडियन सोल थी जिसको अब तक दबाया जा रहा था वो अब उसको एक नई सोल मिली। एंड इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोlemn मूवमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। और इस खुशी के मौके पर हम ये सब प्लेज करते हैं कि हम इंडिया की सर्विस करेंगे, इंडिया को सर्व करेंगे, इसके पीपल को सर्व करेंगे और ह्यूमैनिटी करेंगे लोगों के साथ।
तो इस तरह इंडिया को किस तरह फ्रीडम्स मिली मैंने आपको बता दिया। इट्स ऑल अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंडिया। थैंक यू।